हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ताबड़तोड़ पढ़ाई पर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी हुई है और हम लोगों ने इसका एक्सरसाइज 8.1 फिनिश कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना अब एक्सरसाइज 8.2। ओके, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं ये आप लोगों को टिप पर होने चाहिए। ठीक है, और जो है इनके प्रूफ एग्जाम में आते तो नहीं है खैर, लेकिन हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमको याद रखने हैं वो क्या होते हैं। हमको याद रखना है आपका 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। ठीक है फ्रेंड्स, इनके हमको सारे एंगल याद रखने हैं। सही है, तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, कोई हमारा एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम जैसे। ठीक है, पहले एक बार इसकी समरी देख लेते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। जिसको आगे का लेक्चर देखना होगा वो आगे का लेक्चर देखिए, जिसको बस यहीं तक देखना होगा वो इसके बाद ठीक है इसको यहीं पर ही एंड कर सकता है, क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये होते हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरा ये ट्रायंगल है। सही है, मेरा ये ट्रायंगल है, इसे ट्रायंगल लेते हैं हम। अब अपने टेबल है, ठीक है, एंगल ए है, ये आपका एंगल ए है। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमको देखना है 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 30 पे वैल्यू क्या होती है, 45 पे वैल्यू क्या होती है, 60 पे वैल्यू क्या होती है और 90 पे वैल्यू क्या होती है। तो इसमें हम देखेंगे, किसकी देखेंगे, हम देखेंगे साइन ए, इसको देखेंगे हम कॉस ए, इसको हम देखेंगे टेन ए। फिर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक ए, कोसेक ए, इसका होता है आपका सेक ए और लास्ट होता है आपका कॉट ए। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आपका साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 0। ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए। साइन ए की, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, ऐसी कॉस है, कॉस ए का वैसे जो हमने साइन ए का जो यहाँ है इसका पूरा उल्टा यहाँ देखो, जैसे ये साइन 91 है तो कॉस 0 1 है, साइन 60 था √3/2, ऐसे कॉस 30 है √3/2, ये 1/√2, ऐसी कॉस 60 1/2, कॉस 90 आपका 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब tan ए क्या होता है, tan होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 0/1 1। ठीक है, जो आपका 0/1 आपका 0/1 आपका 1, tan 0 1, साइन 30 हो गया आपका 1/√3, सॉरी tan 0 1, tan 30 1/√3, tan 45 tan 0 0/1 मतलब इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 होता है आपका, ये आपका 1 और ये आपका √3 और 1/0 होता है आपका नॉट डिफाइंड। ओके, 1/0 क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड, DE। हाँ, अब ऐसी कौशक के क्या होता है, साइन ए का पूरा रेसिप्रोकल 1/0 क्या है, ये भी नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। साइन कोसेक ए, कोसेक 30 होगा आपका 2, ये कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, ये आपका 1 ही होगा। अब ऐसी सेक ए क्या होगा, पूरा कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस 0 1 था तो सेक ए भी 1 हो गया आपका, सेक 0 1, सेक 30 हो गया आपका कितना 2/√3 √2 2 और ये होगा आपका नॉट डिफाइंड। ओके, अब ऐसी है आपका ये कॉट ए।
कॉट ए कितना होगा, tan ए का आपका रेसिप्रोकल, tan 0 था क्या आपका, जीरो जीरो, तो कॉट हो गया ये होगा आपका 0.1, सॉरी 1/0, नॉट डिफाइंड। और कॉट 30 हो गया आपका √3, कॉट 45 1/√3 और कॉट 90 हो गया आपका 0। तो फ्रेंड्स ये होता है आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, और ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, और इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए इनके ना प्रूफ भी होते हैं, लेकिन इनके प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है क्वेश्चन करने के लिए, तो ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिसको अब वीडियो नहीं देखनी है वो ना देख सके, कोई इतना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां तक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी और आप लोगों को ये पूरे याद होने ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब कॉस क्या होता है आपका, जैसे हम साइन में ऐसे गए तो इसका ही पूरा इनवर्स में यहाँ कर लीजिए, कॉस ए 1, ठीक है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। tan क्या होता है आपका, साइन अपॉन कॉस, ऐसे 0.1 0, 1/2 अपन √3/2, 1/√3, 1/√2 अपन 1/√2 1, √3/2 अपन 1/2 √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। ऐसे कोसेक क्या होता है आपका, साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपको अगर सिर्फ साइन याद है तो बाकी आप सब निकाल लेंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको ये सारी चीज याद हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब ना एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, कि इसका प्रूफ, इनके प्रूफ, अब जिसको लेक्चर छोड़ना है वो यहां से छोड़ सकता है। प्रूफ, इनके प्रूफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक बार इसको डिस्कस लेकिन कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछूं, आपको गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमको एक ट्रायंगल दिया है आपका, इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, इसको लेते हैं सी, और ये एंगल दिया हमको 45, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी आपका 45 होगा। अब मतलब ए बी इक्वल टू बी सी, अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है, तो ए सी कितनी होगी, √2 √2a। ठीक है, ये होगा आपका √2a, सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या पता था, हमें पता था आपका जो साइन होता है, जो आपका साइन एंगल ए, साइन क्या होता है आपका बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना है परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज कितना है √2a। आप लोग पूछेंगे एसी कैसे आए, पाइथागोरस थ्योरम से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, AC इज इक्वल टू √2a स्क्वायर, मतलब √2a के बाहर आ गया। ठीक है, तो आपका साइन कितना है, साइन 45 होगा आपका 1/√2। ऐसी cos 45 क्या होता है आपका, cos 45 होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है a/√2a, मतलब 1/√2। देखिए साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2। अब tan 45 क्या होता है आपका, tan 45 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब a/a कितना हो गया 1। ठीक है, अब ऐसी जब साइन 45 1/√2 है तो कोसेक कितना होगा 45 √2, क्यों, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक 45 कितना होगा आपका, सेक 45 होगा आपका ये भी √2, क्यों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और ऐसे ही आपका होगा tan, नॉट tan, ये होगा आपका कॉट। ठीक है, कॉट 45 कितना होगा आपका, कॉट 45 होगा आपका ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब a/a 1। ठीक है, तो यहां से हमने प्रूव कर लिए ये सारे 45 के एंगल, सही है। तो सही है,
तो ये आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे उतने उतने आपको याद होते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं और कि ये 60 कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए। मैं बोल रहा हूं आपसे कि 60 यह है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी सब साइड, इसको लिया मैंने ए, इसको माना मैंने बी, इसको मैंने माना सी, ये मैंने बनाया परपेंडिकुलर बी डी, ये 90। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड कितना होगा, ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, और दोनों एंगल 30 30 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर ये साइड मेरी ए है तो ये भी मेरी पूरी ए होती, लेकिन जो ए डी कितनी होगी मेरी a/2, तो बी डी कितना निकालेगा मेरा, बी डी होगा मेरा बी डी इक्वल टू रूट के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 ना। अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी डी, क्या होगा आपका, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ए बी की इसको मैंने पुट किया यहाँ पर, ये मेरा आएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, मतलब ये मेरा आएगा √3/2 ए। तो जो मेरा बी डी है, मेरी बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी बी डी की वैल्यू आएगी √3/2 ए। तो ए बी मेरा ए है, ये मेरा ए डी मेरा a/2 है, ये मेरा √3/2 ए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब आपका अब यहाँ लाइए एंगल सारे, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना है आपको परपेंडिकुलर, बी डी अपॉन ए बी, बी डी कितना है √3, बी डी कितना है आपका √3/2 ए, बी डी है आपका √3/2 ए, और ए बी है आपका ए। तो ये आपका कट गया, कितना है साइन 60 की वैल्यू आई आपकी √3/2। ऐसी कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कॉस 60 का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका a/2, हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी a, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 cos 60। ऐसी tan 60 कितना होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना परपेंडिकुलर √3/2 a, बेस कितना है a/2, 2 से 2 कट, a से a कट, आपका आया √3। ठीक है, अब जब साइन जब आ गया है तो आप ऐसे आप कोसेक कर लीजिए, कोसेक 60 आपका 2/√3, आपका सेक 62 और आपका कॉट 60 1/√3। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपके ये आ गए। अब ऐसे ही हमको अगर निकालना 30, तो 30 में इस ट्रायंगल को थोड़ा, इसी ट्रायंगल को देखिए, हम इसी ट्रायंगल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, वो था मेरा डी, इसको इस एंगल को मैं अपना 30 मान लेता हूं, इसको मैं 60 मान लेता हूं। ठीक है, तो ये साइड मेरी क्या थी, रुकिए थोड़ा देखते हैं ऊपर आके। अब मैं इसको, चलिए वेट सेकंड ना, जैसे मेरा एडी कितना था, एडी था मेरा a/2 ए, मैंने इसको किया आपका ए, इसको मैंने किया आपका ए, इसको मैंने किया है आपका बी। एडी कितना है मेरा, एडी था मेरा a/2 और ए बी था मेरा ए, और बी डी था मेरा √3/2 ए। ठीक है, अब मैं सब, अगर मैं सब यहाँ पर लगाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, अब मैं सब यहाँ पे लगाता हूँ, अगर मैं देखिए बेटा, चलिए अब मैं सब यहाँ पे लगाता हूँ इस ट्रायंगल में, तो क्या आएगा मेरा, देखिए साइन 30। ठीक है, साइन 30 कितना होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a/2 अपॉन ए,
आपका 1/2। ऐसी cos 30 कितना आएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √3/2 ए अपॉन कितना आ गया आपका √3/2। ऐसे आपका tan 30 आएगा परपेंडिकुलर a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपॉन बेस √3/2a, इसको सॉल्व करके आएगा 1/√3। जब ये निकल गए तो फिर आपके बाकी के 3 भी निकल जाएंगे। जैसे कोसेक बोलूंगा कितना हो गया 2, कोसेक 30 आपका 2 और सेक 30 आपका 2/√3 और tan 30 आपका √3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आपके ये निकल गए। अब फ्रेंड्स बात आती है आपके tan 0 की, और मतलब 0 में और 90 में। ठीक है, तो देखिए जीरो एंगल क्या हुआ, ठीक है समझिए इस बात को। जीरो एंगल क्या हुआ मेरा, जब मेरा ये एंगल मैं इसको बोला जीरो, इसको जीरो होने का मतलब है कि जो मेरी लाइन ए बी है वो मेरी ए बी और ए डी मेरे बराबर है ना। मैं इसको मानता हूं ए, ठीक है, इसको मान रहा हूं बी, सॉरी इसको मान लेते हैं बी, ठीक है, इसको मान लेते हैं डी। मैं बोला जब मेरा एंगल बी जीरो मतलब, एंगल बी जीरो मतलब क्या है, जो लाइन है, लाइन देखो यहां देखिए मैं बोल रहा हूं फॉर एंगल बी इक्वल टू जीरो, मतलब जो ए बी इक्वल टू ए डी है ना, तभी तो आपका एंगल भी जीरो होगा। जो ये है ए बी इक्वल टू ए डी, जब ये जो लाइन है ए बी, जो ये लाइन है ए बी आपकी, ये लाइन जो ए बी है, जब ये खिसक के जब यहां आ जाएगी ना, इसमें आ जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए डी हो जाएगा ना। ठीक है समझे, चलिए तो अब आपका साइन जीरो कितना होगा, आपका साइन जीरो होगा आपका कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन जीरो कितना होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं सॉरी, फॉर ए बी इक्वल टू फ्रंट, सॉरी हाँ, ये जो मैंने बता दिया मैंने आपको 90 का बता दिया, सही है। जीरो में क्या होगा आप लोगों का, देखिए जीरो में होगा आप लोगों का जो ये बी डी है, बी डी जो लाइन ए बी और बी डी जो बराबर है, मतलब ए बी जो होगा जीरो होगा आपका। ठीक है, सही है। देखिए रुकिए एक मिनट, इसको मैं लेट में रहा, एक बार मैं इसको रब करता हूं। देखिए इसको ना पूरा अच्छे से समझते हैं एक बार, ठीक है, इसको पूरा अच्छे से समझते हैं। देखो दो केस हैं, ठीक है, दो केस हैं आपकी, अब दो केस हैं, ठीक है, फटाफट समझते हैं इनको। एक मैं बोल रहा हूं आपसे ए बी सी, इसको ले लिया, यहाँ पे इसको लेते हैं, ब्लैक पेन से कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी, चलिए ओके। अब मैं बोल रहा हूं जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मतलब कि आपका जो जो आपकी ये लाइन है, जो आपकी ये AC लाइन है, ये आपकी BC और AC, ठीक है, बराबर है। जीरो एंगल मतलब कि जीरो फॉर, देख मैं बोल रहा हूं जो एंगल C जब मेरा जीरो है, इसका मतलब क्या है, जो AB लाइन है वो AB आपकी कितनी है, AB आपकी जीरो है, मतलब जो ये और क्या है आपका AC इक्वल टू BC है। ठीक है, ये होगा आपका केस एंगल C में, सही है। तो इसका कुछ फिगर कैसे बनेगा ये, और मैं बोलूं अब एंगल C को मुझे बनाना है 90, एंगल C को जब मुझे बनाना है 90, तो मैं मानूंगा देखो एंगल C 90 में कब होगा, जब आपका क्या है BC जीरो है और AC इक्वल टू AB है। ठीक है, ये है आपके दो केस। अब मैं बोलूंगा आपसे अगर साइन ऑफ
जीरो, साइन जीरो कितना होगा आपका, ए बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है आपका जीरो, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका एसी मतलब जीरो। अब ऐसे ही आपका क्या है कॉस जीरो, क्या होगा आपका बेस, बेस कितना है बीसी, हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, बीसी एसी के बराबर है 1। ऐसी tan जीरो ये कितना होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना आ गया आपका ए बी अपॉन बी सी, ए बी जीरो ये आपका जीरो आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए जब एंगल सी मेरा जीरो है इसका मतलब क्या है, एंगल सी जीरो होने का मतलब है कि जो ये लाइन ए सी है ये बी सी के ऊपर मर्ज हो गई है, मतलब ए बी आपकी लाइन है ही नहीं। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है। अब ऐसे ही आपका फिर कोसेक जीरो क्या होगा 1/0 नॉट डिफाइंड, कॉस जीरो क्या हो गया 1/1, tan जीरो क्या हो गया, tan जीरो 1 है तो cot जीरो हो गया आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया आपका कोसेक जीरो हो गया आपका नॉट डिफाइंड, और कॉस का अपोजिट हुआ सेक जीरो हो गया आपका 1, और आपका tan का हो गया cot जीरो वो भी हो गया नॉट डिफाइंड। ऐसी फ्रेंड्स ऐसी आप लोग 90 में बना लेंगे। ठीक है, 90 में देखिए क्या है, 90 में देखिए क्या 90 का साइन ऑफ 90 मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी 1 है, कॉस 90 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए सी जीरो, बी सी आपका जीरो है, और ऐसी tan 90 ए बी अपॉन बी सी मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब साइन 90 का क्या है कोसेक 90 1, कॉस का क्या है सेक 90 नॉट डिफाइंड, और कॉट 90 आपका जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के प्रूफ। और फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो ये एग्जाम में नहीं आते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वह है पूरे वो जो टेबल जो हमने पढ़ी, और इस टेबल को आप लोगों को बाय हार्ट याद करके रखनी है। और लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, अब मैं लेक्चर छोटे रखा करूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये आप लोगों का ही अपना चैनल है, तो इसको आप लोग जितना ग्रो करेंगे उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2। ओके फ्रेंड्स, चलिए गुड बाय एंड स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।